आई एम शेयरिंग माई वाइट बोर्ड। कल मैंने आपको जो पढ़ाया था उसमें मैंने आपको क्या बताया था, ओथेलो के लेकर के बात कर रहे थे। और याद होगा ओथेलो में मैंने आपको कैरेक्टर को लेकर के मैंने बात कर लिया था। यस्टरडे आई टोल्ड यू अबाउट ओथेलो। और ओथेलो में ज्यादातर जो बातें हुई थी वो किसको लेकर के हुआ था, ओथेलो में कैरेक्टर को लेकर के हम लोग बात कर रहे थे। अगर कुछ कैरेक्टर्स छूटे हैं तो अपनी जगह, नहीं भी छूटे हैं तब भी हम एक बार उसको दोबारा आपको शेयर बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या क्या चीजें उसमें रही है। एंड देयर आर सम अदर पॉइंट्स विच यू हैव टू रिमेम्बर। एंड यू विल कम टू नो कि जो ओथेलो है यह एक ऐसा प्ले है जिसे हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि रेशियल प्रॉब्लम, कम्युनल प्रॉब्लम, वो सारी बातें मैंने आपसे किया, दैट डजंट नीड टू शेयर अगेन एंड अगेन। एंड देयर इज आल्सो अ प्रॉब्लम कि हाउ अ मूर या हाउ अ ब्लैक पर्सन कैन मैरी a fair heroine or a fair Christian girl. That is another problem. So this is a very important thing. And other important thing which you will come to know कि यागो को लेकर के और उसकी वाइफ एमिलिया को लेकर के हम लोग बात कर रहे थे कि ये सब चीजें रही हैं, यागो, एमिलिया। और मुझे लगता है कि कुछ और भी कैरेक्टर्स थे उसको मैंने बताया था। और क्रिटिक्स का जो व्यूज था उसको लेकर के मैंने शेयर किया था कि क्या क्या चीजें रही हैं या क्या क्या चीजें हम देख सकते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आई वांट टू टेल यू कि ओथेलो को किस किस तरह से देखा जाता है। एक तो पहला, ओथेलो इज अ डोमेस्टिक ट्रेजिडी। कुछ क्रिटिक्स कहते हैं इट्स अ डोमेस्टिक ट्रेजिडी। या साइकोलॉजिकल ट्रेजिडी वो तो एक कैरेक्टर को लेके, व्हेन यू विल कम टू नो कि द साइकी और नेचर, तो सबसे ज्यादा साइकी और नेचर की बात जो रही है खासकर इयागो, एमिलिया एंड डेस्टिमोना। एंड यू विल कम टू नो देयर इज अनदर कैरेक्टर ओथेलो। इनकी जो साइकी रही है उस पर्सपेक्टिव से इससे बेहतर साइकोलॉजिकल ट्रेजिडी कोई है ही नहीं है। एंड साइकोलॉजी यू फाइंड नॉट ओनली हियर, बट व्हेन यू विल कम टू नो हैमलेट को लेकर के, तो हैमलेट में एक साइकोलॉजी अप्लाई किया जाता है, इडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। और दो बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम है फ्रायड और युंग करके, FREUD। और युंग का जो होता है JUNG, जे से शुरू होता है लेकिन प्रोनाउंसिएशन युंग से होता है। तो ये कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है जो शेक्सपियर की हर ट्रेजेडी में देखने को मिलेगा। वह कौन सा है, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट या साइकी ऑफ ह्यूमन नेचर। वो ह्यूमन नेचर की ही बात करते हैं। इसीलिए अगर आपको याद होगा तो मैंने ये कहा था कि इन शेक्सपियरियन ट्रेजेडी कैरेक्टर इज मोर इम्पोर्टेंट रादर देन प्लॉट। जब आप शेक्सपियरियन ट्रेजेडी में देखते हैं कि कैरेक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्लॉट की तुलना में, तो इसका मतलब कैरेक्टर कहाँ से इंपॉर्टेंट होता है, व्हेन यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट द साइकी ऑफ ह्यूमन नेचर, मींस ह्यूमन बीइंग्स, व्हाट डू दे थिंक, व्हाट इज ऑकरिंग इन देयर माइंड। तो जो एक ट्रेजेडी है वो कई लेवल पे इंटरप्रेट की जाती है, तो देर इज नो फिक्स्ड मार्क। अब जैसे अगर नाम जब भी आएगा तो इसका नाम क्या होगा, शेक्सपियरियन ट्रेजेडी। सबसे बड़ा नाम क्या है, शेक्सपियरियन ट्रेजेडी है। लेकिन उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए उसको कई कई ढंग से स्टडी की जाती है। आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है कि वहां पे इज इट अ साइकोलॉजिकल ट्रेजेडी या डोमेस्टिक ट्रेजेडी। अगर ये क्वेश्चन कोई बनाता है जिसका मतलब उस एग्जामिनर ने जो है वहां पे ब्लंडर किया, आई विल नॉट यूज द वर्ड मिस्टेक। कारण है कि जो एक ट्रेजेडी है वह कई एस्पेक्ट पर देखी जाती है। अब जैसे अगर हम हैमलेट पढ़ा रहे थे तो हैमलेट में मैंने आपको ये बार बार बताया था कि उसके सब्जेक्ट मैटर पर वो चीज डिपेंड करता है। और वहां पर जो है ऐसा नहीं, वहां पे रिवेंज एक मोटिव था, रिवेंज एक बड़ा सब्जेक्ट मैटर था। और इस आधार पे उसको रिवेंज ट्रेजेडी भी कहा गया। बाकी जो है उसका जो सब्जेक्ट मैटर है प्रोकास्टिनेशन है, डिले इन एक्शन है। ऐसे ही ओथेलो में क्यों इसको कहा गया डोमेस्टिक ट्रेजेडी, क्योंकि ओथेलो में अगर आप देखेंगे कि ओथेलो खुद अपनी वाइफ का मर्डर कर देता है। तो एक जो घरेलू हिंसा होती है, आपस के ही जो लोग हैं दे आर इन्वॉल्व। वहां पे कोई ऐसा नहीं कि देर इज हॉस्टिलिटी बिटवीन यू एंड any other, means there is your in any other enemy,
हु इज लिविंग इन अनदर नेशन, नो यू विल फाइंड दैट कि वहां पे सारा कॉन्स्पिरेसी, सारा चीजें खुद अपने लोगों द्वारा बनाई जाती है, जस्ट एज यू विल कम टू नो इन किंग लियर। जैसे किंग लियर में हम देखते हैं कि अपनी बेटियों के बीच जब वह साम्राज्य का बंटवारा कर देता है, तो ये सब का सब क्या है, डोमेस्टिक ट्रेजेडी, जहां पे फैमिली मेंबर से ही आपको लड़ना है और फैमिली मेंबर्स के बीच में ही रह करके आपको सारी चीजें होंगी। द सेम थिंग यू फाइंड इन 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 हैमलेट। हैमलेट में उनको अपने चाचा से लड़ना, अपने अपने अपनी माँ से भी उनको इनकाउंटर उनका होना है, मतलब सामना होना है, तमाम तमाम चीजें। तो ये यह एक एस्पेक्ट है। इट्स नॉट अ फिक्स्ड वर्ड, इट्स नॉट अ फिक्स्ड पॉइंट कि यू आर गोइंग टू गेट ओनली दिस पॉइंट, कि सर ने कहा तो साइकोलॉजिकल, तो उसमें या देयर इज साइकोलॉजी, दिस इज व्हाई दैट हैज बीन एड्रेस्ड एज साइकोलॉजिकल ट्रेजेडी। तो अगर एक अभी क्वेश्चन आता है कि शेक्सपियर की फोर ग्रेट ग्रांड ट्रेजेडीज में सबसे बेहतरीन साइकोलॉजिकल ट्रेजेडी, तब मैंने वहां पे आपको कहा था कि आपको किस पर जाना पड़ेगा, आपको ओथेलो पर जाना पड़ेगा। आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट। आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट। ओके ओके। Second thing you have to remember that ki in this tragedy there is the concept of ego. You have to write down this point, ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ ईगो। कॉन्सेप्ट ऑफ ईगो भी आपको देखने को मिलेगा। एंड देयर इज नेक्स्ट पॉइंट दैट इज सेक्सुअल जेलसी। सेक्सुअल जेलसी, ये तो कॉन्सेप्ट ऑफ ईगो आपको ध्यान में रखना है, और आपको कौन सी चीज ध्यान में रखना है, सेक्सुअल जेलसी को आपको ध्यान में रखना है। अब मैं थोड़ा सा आपको स्टोरी बता दूं। देखिए आपने स्टोरी पहले भी पढ़ा है, और इतनी बड़े प्ले की स्टोरी एक पार्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे डिस्कस करना, तो वो जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आई जस्ट वांट टू टेल यू स्टोरी। स्टोरी हियर मीन्स ओनली द क्रक्स ऑफ ड्रामा, स्टोरी हियर मीन्स ओनली द समरी ऑफ ड्रामा। आई एम नॉट गोइंग टू टेल act wise, scene wise, because it's not possible। क्यों? Because you will come to know कि when you are in graduation, you are doing graduation, when you are doing post graduation, then you read, and there are two types of plays, detailed study and non detailed study। so in detailed study you come to know what, in detailed study you come to know about, in detailed study you come to know about that you have to read a play or any novel or any essay, मतलब line by line you have to go with line by line, you don't you can't skip at all, because explanations are asked from those plays, from those literary pieces। but non detailed study में you need only summary। then remember that कि इसीलिए this is why I always just suggested to all of you कि you all have to see movies, you all have to see and other things which are uh, whatever the things are available on social media, especially उससे related जो movies है, either that has been made in India or abroad, you will come to know even पूरा plays जो है क्या क्या परफॉर्म करके वो पड़ा हुआ है। तो when you will study the whole thing, then the whole picture will come कि एमिलिया कौन है, उसका एंट्री कब हुई है, और यागो का कैरेक्टर कैसा है। कि क्योंकि जो 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 शोइंग होता है, शोइंग इज मोर इम्पोर्टेंट रादर देन टेलिंग। जो शोइंग है वो आपको ज्यादा अपील करेगा टेलिंग की, इन कंपैरिजन ऑफ टेलिंग, इन कंपैरिजन ऑफ टेलिंग शोइंग बहुत ज्यादा आपको वो करेगा। अरे फिरोज भाई, चाय चाय है यहाँ पे। हाँ, तो शोइंग इज मोर इम्पोर्टेंट रादर देन टेलिंग। सो रिमेंबर दैट कि वो सब चीजें रही हैं। मैंने आपको एक चीज बताया कि जो पूरा प्ले है, उस पूरे प्ले में केवल एक बहुत बेसिक प्रॉब्लम है, और वह बेसिक प्रॉब्लम क्या है, रेशियल एंड कलर फीलिंग। अगर आप इस चीज को ध्यान में रखेंगे, तो ये चीज आपको हमेशा पता होगा कि यह जो रेशियल और कलर फीलिंग्स है, यह किसको लेकर के उठता है। दिस रेशियल एंड कलर फीलिंग कम्स टेकिंग द रिलेशनशिप बिटवीन ओथेलो एंड डेस्टिमोना, ओथेलो एंड डेस्डिमोना।
Yeah, I'm not visible. I'm not visible. I've shared a screen, and I'm writing it there. You can't see screen. But I have shared my screen, and the whole thing is going to be recorded. I have shared a screen. I think that there is an option to touch that point. If you touch that point, that is visible. Can any other person respond me ki are they getting my screen or not? Okay, okay. So I have written here what I have written here. Ki in this play there is what? In this play there is racial issue, racial problem and color feeling. Racial issue है, racial problem है और color feelings है. रेशियल इशू है, रेशियल प्रॉब्लम एंड कलर फीलिंग्स यू विल कम टू नो. तो एक चीज वहां पर है कि देर आर टू कैरेक्टर्स, और वो जो दोनों कैरेक्टर्स हैं उन दोनों कैरेक्टर्स को ले करके, और ये कहाँ पे किसके बीच, इट आकर्स बिटवीन ओथेलो एंड डेस्डीमोना. ये किसके किसके बीच घटित हो रहा है? ओथेलो और डेस्डीमोना के बीच. एंड एक ये चीज क्यों होता है? बिकॉज जो ओथेलो है, अनडाउटली ओथेलो इज हीरो, बट ओथेलो का सामने प्रॉब्लम क्या है? ओथेलो इज ब्लैक. And second point, you will come to know Desdemona is a fair girl. So this particular drama, undoubtedly this particular drama, it tells that कि how a black, yeah, how a person who belongs to another, I will not use the word community, but means another race, how can he marry to a fair Christian girl? So it's what? It's a mindset. It's a mindset which Shakespeare wants to share to all of you. It's not an issue which is occurring even in 21st century Europe. It's not an issue which is occurring in 21st century India. But this problem lies even where this problem you will come to know. You can just get this point. The problem lies even in 16th century when Shakespeare was writing this particular play. And second point I want to highlight here, कि the problem doesn't lie in lower class, the problem doesn't lie in middle class because those characters have not been presented here. It's a problem which you find in upper class or aristocratic family. It's the mindset of upper class. ये जो mindset है, यह किसका mindset है? upper class का. It's the mindset of, yeah, you have to, yeah, you have note down these things. Whatever I am telling you, you have to note down. You will get recorded video, but that is another thing. You will get recorded video, that is another thing. But you have to note down these points, because when I'm delivering any lecture on drama, it means that I'm telling you the critical analysis of drama. If the critical analysis is going to be clear, it means that the whole thing you will get within this 40-minute lecture. Yeah, whatever the time I'm going to give you. So there is a mindset, and this mindset is the mindset of not lower class, not middle class, but upper class. And just uh, showing this mindset, Shakespeare wants to tell to all of us कि there was an issue, and what was that issue? That was the communal hatred feeling एंड रेशियल इशू. देखिए वन थिंग जो मैंने यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये दोनों वहां पर वैसे हैं. यू यू विल कम टू नो कि, तो आई वाज राइटिंग देयर कि हियर इज कम्युनल हैट्रेड फीलिंग
एंड सेकंड इज व्हाट रेशियल इशू। जस्ट आई वांट टू नो कि हैव यू रेड एनी प्ले, रेशियल इशूज पे तो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि हैव यू रेड एनी प्ले इन विच यू फाइंड कम्युनल हैट्रेड फीलिंग, या विच प्ले? इफ यू रिमेंबर दैट द मर्चेंट ऑफ वेनिस, इफ यू रिमेंबर दैट कि ये जो मैं ये जो मैंने थीम लिखा है, ये जो थीम है, ये मर्चेंट ऑफ वेनिस को लेके डील कर रहा है, और ये जो थीम है, ये रेशियल इशू के लेके डील कर रहा है। तो आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं कि कम्युनल हेट्रेड फीलिंग यू गेट इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस। एंड रेशियल इशू यू फाइंड वेयर? In this play, color feelings, racial feelings. Now you come to know कि when there is a relationship between Desdemona and Othello. So this relationship was not liked by the family members of heroine, या who were living with that man का मतलब कि आपका ओथेलो के साथ। आई थिंक कि समवन इज, कुछ लोग मुझे लगता है बीच से बोल रहे होंगे, इस वजह से आई एम नॉट गेटिंग। उमा शंकर जी प्लीज पुट ऑफ योर माइक, अगर जब भी आपको कुछ कहना है तो सारे लोग पहले अपने माइक को ऑफ, आप म्यूट कर लीजिए, तभी यू विल गेट, जब आपको कहना होगा तभी आप वहां से ऑन करिए व्हेन आई से। तो व्हाट आई वांट टू से कि यू विल गेट दीज पॉइंट्स, एंड उस that doesn't matter, I'm not miss it, it is not going to be addressed कि you are the particular person, the name came, this is why I mentioned it's a general instruction, it's a general instruction, ऐसा नहीं कि you are in center, this is why I'm addressing your name, no, not at all. So what I want to say कि you will get कि these are the things, या these are the points जो हमें ध्यान में रखना है। Now what I want to tell you कि when you find this particular relationship, color feeling and a fair girl and a black man, but that black man is very brave, एक चीज ये यहाँ पे आता है, तो it is not going to be greeted or welcome by those people who are living with them, जो उनके साथ रह रहे हैं वही लोग इस चीज को पसंद नहीं करते हैं कि ये कैसे हो सकता है। देन यहाँ पर मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ, वही लोग ही क्या करते हैं, कॉन्स्पिरेसी करते हैं, वही लोग ही इंट्रीगिंग का पार्ट बनते हैं, वही लोग ही गेम करते हैं, हैंकरचीफ का गेम, जिसकी वजह से जो है ओथेलो क्या कर देता है, डेस्डिमोना का मर्डर कर देता है। अब आप ये बताइए कि क्या जो है यू आर सो मेच्योर, क्या इस क्लास में ये बताया जाए कि कैसे जो है वो जाते हैं, कैसे रुमाल रखते हैं, तो कैसे जो है षड्यंत्र करते हैं, कैसे हैंकर चीफ को वो करते हैं। इससे ज्यादा तो, मेरे बताने से ज्यादा तो आपको उस समय समझ में आएगा जब व्हेन यू विल सी मूवी। मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर कुछ नहीं तो ओमकारा देख लीजिए, पूरा का पूरा यू विल कम टू नो द होल थिंग्स, द होल सिचुएशन विल बी क्लियर एंड ईच एंड एवरीथिंग विल कम इन योर माइंड। तो जो मैं बता रहा हूँ आपको क्रिटिकल एनालिसिस है कि इसमें कंस्पिरेसी है, इसमें इंट्रीगिंग है, और इसमें एक तरह से जो है। जी। जी इमरान जी। नहीं, नेम तो चेंज हो जाता है, लेकिन जो है जैसे अगर आप जो है इयागो, जैसे मैंने कहा, तो इयागो का मतलब जो होगा कि जब आप उसके रोल को देखेंगे तो यू विल कम टू नो दैट दिस पर्टिकुलर कैरेक्टर इज इयागो, नेम विल चेंज। लेकिन जो है लेकिन वो तो मैंने मूवी का बताया, अगर आप कोई ड्रामा जो इस पर आधारित होगा, अगर आप उस ड्रामा को देखेंगे तो उसमें वही कैरेक्टर होगा, इयागो के नाम से ही होगा, बिकॉज मेनी।
या दैट या दैट्स अवेलेबल। या हम्म। नहीं, वहाँ पे तो वो चीज़ें हैं, जैसे अमेज़न प्राइम जो है हो गया, मैक्स हो गया, या ये सब चीज़ें जो हो गई हैं, एक ऐसी सोशल मीडिया है जहाँ पे रियल इवेंट्स को लेकर के आपके सामने बहुत ज़्यादा प्रेज़ेंट करने की कोशिश किया जा रहा है। और लेकिन जब आप इंडियन मूवी में जाते हैं, तो इंडियन मूवी का जो 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 मेन मात्र मकसद है, वो ये चीज़ है कि आपको उनको मार्केटिंग करना है, और उनको एक ऐसा ऑडियंस चाहिए, जिस ऑडियंस में जो है क्या होना चाहिए कि बहुत कुछ हो, आइटम सॉन्ग भी हो, आइटम डांस भी हो, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें वो चेंज कर देते हैं। यू विल कम टू नो मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर गोइंग टू चेंज, नेम ऑफ द कैरेक्टर भी हो सकता है चेंज हो जाए, और उसके अलावा कुछ और भी चीजें। लेकिन प्ले में जो है इस तरह की चीज नहीं है। प्ले में आपको बहुत आसानी से चीजें नजर आएंगी कि वहां पे जो, हाँ, जो चीजें हैं वही वहां पे दिखाई जाती है। क्या चीज देखनी चाहिए? हम्म। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप देखें, जैसे आपको ये पता चल गया कि आपको ये ऑलरेडी पता है नेम और कैरेक्टर क्या, जब जब व्हेन यू विल कम टू नो कि दिस इज डेस्डिमोना, दिस इज, अगेन माय वॉइस इज इकोइंग। तो what I want to say कि when you come to know कि this is Desdemona, this is Othello, this is Iago, जब आपको इसके बारे में पता चल गया, तो इतना सिंपल सा है कि कौन से आदमी ने यहाँ पे यागो का रोल किया, वो तो यू विल कम टू नो उसका एक्शन से, उसकी चीजों से आपको पता चल जाएगा, बिकॉज यू हैव गॉन विद दिस प्ले ना। यू हैव ऑलरेडी गॉन। ये इतना बड़ी केमिस्ट्री नहीं है कि देर इज K2SO4 इंटू AL2, कि आपको कोई वहां पे फार्मूला रटना है या कोई एक्सपेरिमेंट करना। अ वेरी सिंपल मैन, अगर शमीम की जो इमेज है, उस इमेज को कोई दूसरा कैरेक्टर वहां पे रोल प्ले करेगा, नाम बदल करके शमीम की जगह समीर हो जाएगा, तो श्योरली एंड सर्टेनली कि अगर शमीम ने उसके बारे में जानते हैं, तो शमीम उसको पहचान लेंगे। ऐसे ही अगर इमरान यहाँ पर है, या मतलब जो भी है, अगर आप जो है इसके सारी चीजों को जान रहे हैं, तो कोई भी कैरेक्टर वहां पे आएगा तो आप उसको जान लेंगे। सो मेनी मूवीज, अगर हम ये बात करें कि जो शोले मूवी है, या शोले मूवी का जो पूरा स्टोरी है, वो भी किसी ना किसी फैमिली से रिलेटेड रहा होगा, लेकिन कैरेक्टर का नाम बदल दिया गया था। ऐसा नहीं है कि गब्बर सिंह जो कैरेक्टर रहा होगा उसको हम जान नहीं पाएंगे। या वी नो इट वेरी वेल कि इसमें हर 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 स्टोरी में दो चीजें होती हैं, हर प्ले में फैमिली मेंबर्स फ्रॉम द साइड ऑफ हीरो, एंड फैमिली मेंबर्स फ्रॉम द साइड ऑफ विलेन। उनकी दोनों की पार्टियां होती हैं। जब आप उसको ध्यान में रख लेंगे, तो यू विल कम ईच एंड एवरीथिंग। ये कोई बहुत मतलब वो चीज नहीं है कि चाहे आप या विजुअल मेमोरी, वही मैंने आपको बताया कि शोइंग इज मोर इंपॉर्टेंट रादर देन टेलिंग। अगर आपने मेरे वर्ड को ध्यान दिया होगा, और ये बहुत बड़ा ही स्टेटमेंट है जो वेंसी बूथ ने कहा है, जो चीज आपको दिखाई जाती है वह सुनाने से कहीं ज्यादा बेहतर है। ये चीज उनका, ये उन्होंने नॉवेल में बताया कि देयर आर द टू वेज टू टेल द स्टोरी, वन इज टेलिंग एंड सेकंड इज शोइंग। इसीलिए आज के समय में क्या किया जा रहा है, हर क्लास में ये चीज कहा जा रहा है कि ऑडियो विजुअल मटेरियल यूज करिए। एक जमाना था जब आपके पास रेडियो होता था, उस रेडियो में आवाज आती थी। तो क्या आप ये बताइए कि आज भी आदमी क्या रेडियो ही लेकर के चल रहा है? जैसे ही टीवी आया, रेडियो का जमाना गया। अब उसके बाद रेडियो उतना ज्यादा नहीं है, रेडियो तो हर आदमी की मोबाइल में, छोटे बड़े सब में है। बट यू गेट कि देर इज अ रेडियो। बट व्हाट अदर पॉइंट इज दैट, अदर पॉइंट इज दैट जैसे जैसे टीवी आई, टीवी के साथ स्मार्टफोन आया, स्मार्ट टीवी आई, तो विजुअलाइजेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। या, तो आई वाज टेलिंग यू कि ये सारी की सारी चीजें रही हैं, एंड यू विल कम टू नो कि पूरा जो सिचुएशन होता है वह इसी कॉन्स्पिरेसी के इर्द गिर्द चलता है। एंड व्हाट इज दैट कॉन्स्पिरेसी? दैट कॉन्स्पिरेसी इज द कि अ टाइप ऑफ कॉन्स्पिरेसी इज क्रिएटेड, और ये होता है कि हाउ अ ब्लैक कैन मैरी विद अ फेयर गर्ल। एक एक इंपॉर्टेंट चीज, उसी चीज को पूरा का पूरा, जबकि वो बहादुर है, तमाम चीजें, बट द सिचुएशन इज क्रिएटेड, द होल एटमॉस्फेयर इज मेड इन सच अ वे कि ही गेट्स एंग्री, एंड इन डाउट ही मर्डर्स हिज ओन वाइफ। तो ये पूरा का पूरा सिचुएशन होता है। व्हेन 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 यू विल गो, यू विल कम टू नो एट दिस पॉइंट।
But the important thing is that कि I just told you कि there is the ego, ये एक प्रॉब्लम मैंने आपको लिखवाया था। और वह प्रॉब्लम ये है कि ड्रामा में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वह चीज क्या है, ईगो। और वह ईगो क्या होती है, वह पार्टिकुलर ईगो यह दिखाता है, दैट इज द आई एम राइटिंग हियर अ वर्ड, सुप्रीमेसी। सुप्रीमेसी एंड सुपीरियरिटी। Just I want to tell you कि it's the human nature. People can't believe, या people don't believe कि that any downtrodden people, any people who belong to lower class or middle class, how he come in par, how does he come in par, वह पार में कैसे आ सकता है। तो जो ब्लैक है, ब्लैक का रोल पहले बिल्कुल अलग था, लेकिन अगर कोई ब्लैक जो है आपका क्या बन जाता है, ग्रेट वॉरियर है और इतनी बड़ी पोस्ट पा जाएगा, तो इयागो जैसे लोग उसको हजम नहीं कर पाते हैं। और इयागो से जो भी रिलेटेड लोग होते हैं, दे ऑलवेज क्रिएट हर्डल इन द वे ऑफ हुम दे ऑलवेज क्रिएट हर्डल इन द वे ऑफ ओथेलो। कि ओथेलो जो एक ब्लैक आदमी है, वह ओथेलो कैसे जो है क्या हो सकता है, इस तरह की पोस्ट पे आ सकता है। जब वे प्रॉब्लम को क्रिएट करते हैं, जब वे हर्डल को क्रिएट करते हैं, तो उनके हर्डल क्रिएट करने के पीछे जो उनकी मेंटालिटी है वह काम करती है। और उस मेंटालिटी को मैंने जो है कहाँ पे रखा है, जस्ट आई मेड अ सर्किल, एंड दिस इज द सर्किल दैट शोज दैट कि आई एम सुपीरियर, एंड बीइंग सुपीरियर आई हैव टू बी इन पावर। when I will be in power, then there will be supremacy. This is nature. व्हाट आई वांट टू से, ट्राई टू अंडरस्टैंड, यह ह्यूमन नेचर है, यह ह्यूमन टेंडेंसी है। अभी नहीं, जहां पे आप नौकरी करने जाएंगे, आपको देखिएगा वहीं पर आपके अपने बीच से कुछ ऐसे लोग होंगे जो हमेशा आपकी लेग पुलिंग करेंगे, आपकी नॉलेज पर, आपकी चीजों पर। दे विल रेज क्वेश्चन, दे विल आस्क क्वेश्चन, और तमाम तमाम चीजें जो उसमें होंगी। देयर विल बी द कास्ट फीलिंग, कम्युनल फीलिंग, एंड सो मेनी रीजनल प्रॉब्लम, ऑल दीज थिंग्स यू विल कम टू नो। But you have to overcome these things. You don't have to be puzzled, you don't have to be embarrassed, बल्कि आपको क्या करना है, you have to overcome, you have to come out, you have to resolve these problems, ये चीजें। और ये प्रॉब्लम तभी रिजॉल्व होगा when you are not going to be what, when you are not going to be ultimately the prey of that conspiracy। मैं एक वर्ड लिख रहा हूं, वो वर्ड है प्रे, PREY। प्रे माने शिकार। अगर आप उस षड्यंत्र का शिकार हो जाते हैं, तब तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और ओथेलो जो है इस षड्यंत्र का शिकार होते हैं। आपको, और उस षड्यंत्र के शिकार के पीछे सबसे बड़ा चीज क्या होता है, वह आपका सेक्सुअल जेलसी भी है, वह आपका कह सकते हैं डाउट भी है, उस पार्टिकुलर चीज को लेकर के वी फाइंड। So what I want to say कि when there is a conspiracy, behind each and every conspiracy there are some factors। So being a rational creature of God, yeah, we are the human beings. This is why this is our moral duty. We have to find out, we have to mark where the problem lies. If you find out, when you read the ड्रामा पढ़ने का केवल यही मकसद नहीं है कि टीजीटी निकल जाए, आप तैयार हो जाए। जो ड्रामा है, दिस इज द अक्स ऑफ योर जीवन, दिस इज द अक्स ऑफ योर लाइफ, दिस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ योर लाइफ। if we are if there is a critical analysis, then there are many ways to understand this drama, there are many dimensions to understand this drama. And sometimes from the point of inferiority complex, yeah, there is a problem of superiority, inferiority, then there is another way psychological problem, then there is the मीन सेक्सुअल जेलसी। तो मेरा कहने का मतलब है कि हम जब आपको क्लास में बता रहे हैं, तो क्लास में मेरा बताने का पर्पज कि मैं आपको केवल एक यूजी के बच्चे की तरह नहीं पढ़ाना चाहता हूँ, बल्कि मेरा ये पर्पस है कि कितने डायमेंशन से आप उस चीज की स्टडी कर सकते हैं। बाकी तो यूजी के बच्चे का जो चीज है, वो तो आप, तो अगर मैं नहीं भी होऊंगा, नहीं भी करूंगा, तब भी आपको, बट व्हाट अदर पॉइंट्स कम, सुप्रीमेसी कैसे नजर आती है, एंड हाउ यू विल को रिलेट इट, उन कैरेक्टर्स के बीच में हाउ 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 वुड यू लाइक टू को रिलेट, दैट इज द पॉइंट। सुप्रीमेसी के साथ सुपीरियरिटी कहाँ पे आती है, वाई पार इज इंपॉर्टेंट, वाई देर इज अ ईगो प्रॉब्लम, वेयर देर इज अ साइकोलॉजी, वेयर देर इज अ जेलसी मीन सेक्सुअल जेलसी, वाई देर इज अ रेशियल एंड कम्युनल प्रॉब्लम, बिकॉज human nature, mindset, the particular society in which we are living, there are so many problems,
problems related to caste, problems related to gender, language, region. And ऐसा नहीं कि these problems have been resolved. Still even today you are just getting कि Barack Hussein Obama was the first black American president, but what happened? बराक हुसैन ओबामा के बाद अभी ट्रंप जी आए, तो ट्रंप जी के सामने आप देखिए कि ब्लैक के साथ कितना ज्यादती हुआ वहां पर। तो क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो गया? इंडिया से कास्ट प्रॉब्लम चली गई, इंडिया से कम्युनल प्रॉब्लम चली गई? नो, नॉट एट ऑल। इट रिमेन्स इवन टुडे इन 21st century when we are living in the age of science and technology. So drama which has been presented, yeah, which you are going to discuss, undoubtedly it has been written in 16th century. But the objective of that drama is not only to study this is Desdemona, this is Othello, this is O. You have to correlate those events to your own life. आपको उसको अपने जीवन से कोरिलेट करना है। देन यू विल कम टू नो द ब्यूटी ऑफ ड्रामा। देन तब आपको ड्रामा भूलेंगे नहीं। अदरवाइज तो हमेशा डेस्डिमोना कर लिए, फिर भूल गए इसका क्या कहानी थी, क्या बताया गया था, कैसे सर ने बताया था। प्रॉब्लम विल रिमेन फॉर एवर। आप ध्यान में रखिएगा, अगर क्रिटिकल एनालिसिस ड्रामा का नहीं होता है, आप हमेशा भूल जाएंगे, पूरी जिंदगी भूलते रहेंगे। तो सो आई थिंक कि आई जस्ट वांट टू नो द रिस्पांस ऑफ वन और टू पर्सन कि आर यू गेटिंग माय लेक्चर आर नॉट। ठीक, ओके ओके, थैंक या। Next point I want to share with you कि this is the whole chemistry of drama. This is the whole chemistry of drama where you find these basic problems, and these basic problems have been dealt by Shakespeare, presenting a black means hero Othello. He's a brave Moor, and there is a fair heroine Desdemona, and except it there are some characters who moves around them. जो भी कैरेक्टर आपको नजर आएंगे वो इन्हीं के बीच में नजर आएंगे। चाहे आपका बियांका होगा, चाहे कैसियो होगा, चाहे इयागो होगा, डेस्डिमोना होगा, ओथेलो होगा। यू विल कम टू नो द होल सिचुएशन। वह इसी के बीच में मूव करता है। नाउ आई वांट टू टेल यू द इम्पोर्टेंट लाइंस। उसका इम्पोर्टेंट लाइंस क्या है, उसको मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। इम्पोर्टेंट लाइंस जहां से क्वेश्चन बनता है और हमें ध्यान में रखना चाहिए। यू विल कम टू नो, एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोली गई है, दैट इज men are not gods and we must not look for the observation from them। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो कि एक ट्रेडिशन को, चूंकि मैं जेंडर स्टडीज पे अक्सर बात करता हूं तो उससे मैं कोरिलेट करके बताऊंगा। men are not gods। यहाँ पे देखिएगा गॉड्स स्मॉल में लिखा प्लूरल है, इसीलिए मैं आपको पहले से बता दे रहा हूँ। या सेंट्रल गॉड की बात नहीं कि कैपिटल लेटर वाला गॉड। मेन आर नॉट गॉड्स एंड वी मस्ट नॉट लुक एंड वी मस्ट नॉट लुक फॉर द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देम। फॉर द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देम। फॉर द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देम। ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देम। फिर उसके बाद एक और लाइन है, व्हेन दे आर मैरिड। व्हेन दे आर मैरिड, या मैडम आई जस्ट सेड कि men are not gods and we must not look for the observation from them when they are married, which they show
which they show us on the bridal day, us on the bridal day, us on the bridal day. एक इतना ब्यूटीफुल लाइन है, इट ऑलवेज अपील्स, यू विल कम टू नो, that is bridal day. Again, I would like to repeat, I want to explain this beautiful line, I just want to say कि what do you get. और ये जो बात कही गई है, डेस्डीमोना ने बोला, इसको आप लिख लीजिएगा पहले, डेस्डीमोना, ये पूरी लाइन मैं फिर से जो है ओरली आई एम सेइंग कि डेस्डीमोना ने क्या कहा, मेन आर नॉट गॉड्स। यहाँ पे जब गॉड्स स्मॉल लेटर में लिखा होगा और प्लूरल या स्मॉल लेटर में जब भी गॉड होगा तो उसका मतलब एंजिल, कि जो मेन है वे कोई देवदूत नहीं है, एंड वी मस्ट नॉट लुक फॉर द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देम। और मुझे उनकी तरफ से किसी तरह का ऑब्जर्वेशन नहीं चाहिए कि वे हमारे चरित्र की निगरानी करें और हमें सर्टिफिकेट दें कि हम प्योर हैं, हम पवित्र हैं या नहीं है। क्योंकि डेस्टिमोना और डेस्टिमोना के साथ साथ ओथेलो के रिश्ते में यह एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, डाउट को लेकर के, उसके कैरेक्टर को लेकर के डाउट, जिस तरह से कॉन्स्पिरेसी रची जाती है। तो वहां पर एक चीज होता है, जब रिलेशनशिप बिगड़ता है उसको लेकर के कि मेन आर नॉट गॉड्स एंड वी मस्ट नॉट लुक फॉर द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देम व्हेन दे आर मैरिड विच दे शो अस ऑन ब्राइडल डे। जब उनकी शादी होती है और ब्राइडल डे के दिन वे जैसे होते हैं, उस तरह का जो है उनका नेचर वक्त के साथ नहीं रहता, वे बदल जाते हैं। तो इट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट पॉइंट, जहां पर एक क्वेश्चन मार्क है, और वह क्वेश्चन मार्क किसको लेकर के है, वह क्वेश्चन मार्क इस चीज को लेकर के है कि मेन आर नॉट गॉड्स। इन इंडियन ट्रेडिशन इट इज सेड दैट पति परमेश्वर, इन इंडियन ट्रेडिशन इट इज सेड दैट पति परमेश्वर, एंड इट इज आल्सो सेड दैट कि पत्नी इज अर्धांगिनी, बेटर हाफ वर्ड यूज किया जाता है, दैट इज स्पाउस। But I want to ask the question: if the husband is a drinker, if the husband is a chain smoker, then what type Parmeshwar lies in the character of that man? अगर वो जिम्मेदारी अपनी नहीं निभा पा रहा, अगर वह ड्रिंकर है, अगर वह है, तब भी क्या हम उसको परमेश्वर ही कहेंगे? तो एक ऐसा नरेशन गढ़ा जाता है कि आप उससे बाहर निकल नहीं सकते। पति वही पति परमेश्वर, आई एम आल्सो द पति ऑफ समवन, बट इट डज नॉट मीन कि हम उसी चीज को फॉलो करें। नो, नॉट एट ऑल। यू हैव योर ड्यूटीज, आई हैव माइन ड्यूटीज, हम दोनों को जो ड्यूटीज को लेके चलना, तभी लाइफ बेहतर चलेगी। अदरवाइज जो है आप जो है अपना जिंदगी, सामने वाला अपना जिंदगी, दैट इज द क्वेश्चन। तो किसी भी चीज को बहुत ज्यादा गढ़ने की कोशिश नहीं करना है, लेकिन जो हमारा यहाँ सिनेरियो होता है, उस सिनेरियो में चीजों को गढ़ा जाता है, चीजों को प्रेजेंट किया जाता है, फिर बाद में उसकी एक्सेप्टेंस मिल जाती है और आप उसके खिलाफ आवाज नहीं उठा पाते। आई एम सेइंग दिस थिंग क्योंकि ज्यादातर बातें मैंने बताया कि मैं जेंडर स्टडीज पे बात करता हूँ, तो ये जैसी लाइन आई तुरंत मुझे जेंडर अपील किया कि जेंडर में ये चीज कहाँ पे आ रही है। और ये चीज बताता है कि डेस्डिमोना जैसी कैरेक्टर उस समय कितना कॉन्शियस थी, जो इस पर क्वेश्चन मार्क करती है कि जिस हिसाब से पति को लेकर के या मेन को लेकर के बताया जाता है कि उनका एंजेलिक फिगर या उनका ब्रेवरी या उनको कि बहुत बड़ा दर्जा दिया जाता है, इतना बड़ा दर्जा ना दिया जाए कि हमें उनसे सर्टिफिकेट की जरूरत हो कि हु आई एम आई, what is my significance, what is my importance. If they can give certificate, then this is also my duty that we should also give certificate to them. अगर उनसे हमें सर्टिफिकेट मिलता है तो यह सर्टिफिकेट की जिम्मेदारी औरतों को भी होनी चाहिए, वो भी उनको सर्टिफिकेट दे, रेटिंग दे कि हाँ जो है आपका रेटिंग क्या है, माइनस है, जीरो है, वन है, टू है, थ्री स्टार, आपको क्या दिया गया है, हाउ मच यू मैनेज फैमिली, हाउ मच यू डिड योर ड्यूटीज, कितना आपने किया कितना नहीं किया। अब तो लोग कॉन्सास हो गए, पहले तो लोग अपने बच्चे को गोद में नहीं उठाते थे जो है, पहले तो क्या क्या समस्याएं होती थी। तो आई थिंक यू आर गेटिंग माई वॉइस, ऐसा तो नहीं आपको लग रहा है कि मैं दूसरी दिशा में चला गया? ओके ओके ओके। तो इसलिए मैं उसको कोरिलेट कर रहा हूँ, यू विल नेवर फॉरगेट कि ये किस सिचुएशन में बोला गया था। एंड सेकेंड पॉइंट व्हाट आई वांट टू से दैट इज कि एक और बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोली, ये
मैंने मैडम ये बताया कि मैंने कुछ वो नहीं किया, मैंने इतना बताया कि देयर इज व्हाट की जस्ट एज वी कम टू नो कि देयर इज एन आउरा, AURA, आरा बिहाइंड बिहाइंड द बिहाइंड हस्बैंड, एंड व्हाट आरा हैज बीन नरेटेड, आरा हैज बीन नरेटेड कि पति परमेश्वर, पति परमेश्वर। तो दैट इज व्हाट कि पति परमेश्वर, वाई पति परमेश्वर, दे वी आर नॉट, अगर 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 हमें परमेश्वर कहा गया तो फिर आपको भी तो कुछ कहा जाना चाहिए था। फेमिनिज्म ये कहता है कि आपने मेल को तो परमेश्वर बना दिया, लेकिन जो है फीमेल को आपने क्या बना दिया, फीमेल को आपने क्या बना दिया। तो वो चीज यहाँ पे बताते हैं, वो चीज ये बताते हैं कि इफ द पति इज परमेश्वर तो पत्नी भी कुछ होना चाहिए। एंड पत्नी डजेंट नीड, उसमें कहती है, देखिए वो कहती है ना कि इसकी कोई जरूरत नहीं है कि जो 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 मेन अपने आप को गॉड समझ रहे हैं, देवता के रूप में प्रेजेंट करते हैं, वे आकर के मेरा ऑब्जर्वेशन करें। ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जर्वेशन, व्हाई आर यू ऑब्जर्विंग मी, व्हाई देयर इज अ डाउट अबाउट मी, इफ देयर इज अ डाउट, if you doubt me तो surely and certainly I have also doubt you, दैट इज द काउंटर। तो आई एम नॉट सेइंग कि इसका रिएक्शन होना चाहिए, नहीं तो आप लोग जाके घर में लड़ने लगे, फिर लोग पूछे कौन टीचर जो है ये सब तरह का लेक्चर दे रहा था। और तो ये एक पॉइंट बता रहा है, एक पॉइंट वो क्या बता रहे कि हमारे समाज में कैसे चीजों को नैरेट किया गया है, दैट इज द पॉइंट। और इसको को रिलेट करके मैंने वहां पे डेस्टिमोना को समझाने की कोशिश की कि वी फाइंड नॉट ओनली इन यूरोप, इवन इन इंडिया, इन एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड यू विल फाइंड सच अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम इश्यूज, दैट इज व्हाट, दैट इज जेंडर इशू। जेंडर को, ये पूरा लाइन जेंडर इशू को लेके बात कर रही है, ये चीज ध्यान में रखना है, जेंडर इशू और जेंडर प्रॉब्लम। एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो इमिलिया ने कहा है, दैट इज व्हाट द सेकेंड कोटेशन, लेट हस्बैंड्स नो, let husbands know their wives have sense like them, their wives have sense like them, let husbands know their wives have sense like them, they see and smell, they see and smell and have their palates, and have their palates both for sweet and sour, both for sweet and sour, both for sweet and sour, as husbands have, as husbands have, what is that they do, what is that they do। तो यू विल कम टू नो, दिस इज अनदर पॉइंट, दिस इज अनदर फैक्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हमें समझने की कोशिश करना चाहिए। और वह क्या चीज है कि पूरा सिचुएशन यू विल कम टू नो, जिसमें एक ये बात किसने कही, ये बात इमिलिया ने कहा है। और इमिलिया क्या कहती है, लेट हस्बैंड्स नो देयर वाइव्स हैव सेंस लाइक देम। अगेन देयर इज व्हाट, problem of superiority and inferiority, husbands think that they are superior to their wives। तो इमिलिया ये कहती है कि हस्बैंड्स को ये सोचना चाहिए कि उनकी औरतों के पास उतना ही सेंस है जितना कि जो है उनके पास है। जैसे अक्सर मैंने सुना है, लोग कहते हैं कि औरतों का दिमाग तो घुटने में होता है, उनके दिमाग ही नहीं होता है। तो ये जब आप स्टेटमेंट किसी से सुनते हैं तो ये स्टेटमेंट आप कभी किसी महिला से नहीं सुनेंगे, कोई ना कोई पुरुष ही कहेगा कि इनके पास तो दिमाग ही नहीं होता। और ये एक बहुत जनरल बात कही जाती है कि जहां चार ठो इकट्ठा हो जाएंगी ये कभी चुप नहीं रह सकती, बड़बड़ बड़बड़ इनका काम ही है। ये जो सर्टिफिकेट दिया जाता है, या पार्टिकुलर सर्टिफिकेट आपको ऐसा नहीं आज की देन है, या स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट आज नहीं आया,
हजारों साल पहले इसको गढ़ा गया और वह आज भी इतना है कि वह प्रोवर्ब बन गया। और प्रोवर्ब क्या होता है, एक एक्सपीरियंस को शो करता है, वो उसमें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है या गढ़ा गया या ऐसा होता है, आप उसमें जा सकते हैं। वही इमिलिया कहती है कि हस्बैंड्स को ये समझना चाहिए कि उनकी वाइफ्स के पास वैसे ही सेंस है जैसे उनके पास है। दे सी एंड स्मेल एंड हैव देयर पैलेट्स बोथ फॉर स्वीट एंड सोर। वे भी जीवित प्राणी हैं, उनके पास सेंस है, वे चीजों को स्मेल करती हैं, चीजों को देखती हैं, उनके अंदर भी इमोशन है, उनके अंदर भी फीलिंग्स है। और साथ ही साथ वे भी जिंदगी की खट्टी और मीठी चीजों का एहसास करती हैं, स्वीट एंड सोर एज हस्बैंड्स हैव व्हाट इज दैट दे डू। जैसा कि पतियों के पास, जैसा जो है, जो हस्बैंड्स हैं, जो मेन हैं, अगर वे जिंदगी के स्वीट और सोर को एक्सपीरियंस करते हैं, अगर वे जिंदगी को महसूस करते हैं, अगर वे जिंदगी को देखते हैं, तो ऐसे उनकी वाइफ्स भी देखती हैं। उनको सोचना चाहिए कि दे आर आल्सो द क्रिएचर ऑफ गॉड। They have also soul, they have also heart, they have also emotion, they have also feelings. They don't ultimately underestimate, yeah, if I use the word ki wives should not be treated as a bad element, या they should not be underestimated। ये किसके द्वारा कहा जाता है? इमिलिया के द्वारा। तो आप ये समझ सकते हैं कि जो मैंने आपको बताया था कि यह डोमेस्टिक ट्रेजिडी है, पूरा डायलॉग ही बताता है कि किस तरह से जो पर्सनल रिलेशनशिप है, चाहे वह इयागो का उसकी वाइफ इमिलिया के साथ हो, चाहे डेस्डिमोना का ओथेलो के साथ हो, उस रिलेशनशिप में एक चीज बहुत नजर आता है, वह है सुपीरियरिटी ऑफ हस्बैंड, कि हस्बैंड इज सुपीरियर। इसीलिए इस चीज को इनकाउंटर किया जा रहा है। और वह जमाना था, वह दौर था जहां पर इस चीज को दिखाया जाता था। सुपीरियरिटी ऑफ हस्बैंड, मास्कुलिनिटी सब उनके खांचे में, ब्रेवरी का सारा चीज खांचे में। जब भी व्हेन आई वाज इनवाइटेड टू डिलीवर अ लेक्चर, मैंने हमेशा एक चीज कहा, आप लोगों ने भी देखा होगा, एक मूवी है क्रिश थ्री। उस क्रिश थ्री मूवी में यू विल कम टू नो कि प्रियंका चोपड़ा इज फ्लाइंग विद द हेल्प ऑफ बैलून। बैलून सडनली बस्ट एंड प्रियंका इज अबाउट टू डाई। देन व्हाट हैपेंस, या प्रियंका इज अबाउट टू फॉल। व्हाट हैपेंस कि ऋतिक रोशन रन्स, takes Priyanka in his left hand and just coming down, beholding her intoxicated eyes. My question is that कि क्या आप कर सकते हैं, क्या शमीम कर सकते हैं कि शमीम की पत्नी जो है क्या करे कि बैलून से उड़ रही हो, बैलून फट जाए, उसके बाद वो जो है क्या करें कि वहां से जो है नीचे उतरे और हम जाके बचाए? नो, नॉट एट ऑल, हम तो मर जाएंगे, हम तो बहुत प्रैक्टिकल आदमी है। आई कांट डू। तो यहाँ पे जो सीन दिखाई गई, उस सीन का एक ही पर्पस था, मास्कुलिनिटी, कि जो ब्रेवरी है वो जो है किसके खांचे में है? बहादुरों के, पुरुषों के खांचे में है। पुरुष सब कुछ कर सकता है, बचा सकता है। जहां कहीं लड़ाई होगी तो एक हीरो होगा, 10 आदमी को मार देगा, साउथ इंडियन मूवीज में। No, not, it's not possible. I can't kill even a single person. So what I want to say कि जब आप जाते हैं तो उसको देखिए, मस्कुलिनिटी कहाँ पर है, जेंडर कहाँ पर है डायलॉग में। बाकी तो आप सब कुछ मैंने बताया कि आपको वैसे ही समझ सकते हैं, बट दिस इज द ब्यूटी ऑफ ड्रामा। अगर इस तरह से आप डायलॉग की स्टडी करेंगे तो यू विल नेवर फॉरगेट डायलॉग, कौन बोला, क्यों बोला, क्या निकल करके आ रहा है, इमिलिया ने क्यों बोला था, डिस्टिमोना ने क्यों बोला था, व्हाट द प्रॉब्लम दे हैड। Now the third, are you getting this dialogue? ऐसा नहीं कि I'm going to be excited. Are you getting? Yeah, yeah, yeah. Okay. Now the third important question is, our bodies are our gardens to which our wills are gardener. बहुत ही important dialogue है। Our bodies are our garden. Our bodies are our gardens to which our wills are our gardener. To which our wills are our gardener. Gardener. It has been spoken by Desdemona.
इट हैज बीन स्पोकन बाय डेस्टिमोना। और बहुत ही इंपॉर्टेंट डायलॉग है। और क्यों इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर भी आपको वही चीजें नजर आएगी कि विल की बात है, डिजायर की बात। वो कह रहे हैं आर बॉडीज आर आर गार्डन। जो हमारी बॉडीज है वो हमारा गार्डन होता है। और हम अपनी गार्डन में अपनी इच्छा के अनुसार किसी को प्रवेश की अनुमति दे सकते हैं। मतलब मेरी इच्छा मेरी उस पर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एनी वन कैन कम and he can attack, abuse, or humiliate me. No, I am the owner of my body. If I allow, then anyone can come in my garden. Otherwise, no one is allowed at all. तो ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल बात है जिसमें 21वीं शताब्दी पे ये बहस हो रही है कि व्हाई देयर इज वायलेंस अगेंस्ट वीमेन, व्हाई देयर इज नॉट जेंडर जस्टिस। violence against women क्यों है? Whether you can take any so many cases you will come to know even in UP all over India, so many violence cases of violence you will come to know what happened with girls, what happened with women. So same thing we find here, जहाँ पे वो कहती है our bodies are our gardens to which our wills are garden of. It has been said by who? It has been said by Desdemona. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और डायलॉग है, दैट इज नेक्स्ट फोर होगा। इट इज नॉट यू, it is not you a year, it is not you a year or two shows us a man, shows us a man, that was said by Desdemona. They all but stomachs. Bushra, are you here? Bushra, are you getting my voice? Bushra, they all but stomachs. Yeah, yeah. Which line? Yeah, yeah. This has been said by Emilia. Yeah, 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 yeah. You are audible. हाँ ठीक है, ठीक है. You are here. Doesn't matter. You are here. Okay. They all but stomachs. They all but stomachs. I am writing the next line. They all but stomachs. It's very important. These lines have been just asked, and we all but food, and we all but food. They eat us hungrily. Yeah, yeah. The fourth point. It is not you I hear or two shows us a man. Full stop. They all but stomachs, and we all but food. They eat us hungrily, and when they are full, when they are full, they they belcuse.
I think you are getting the point. It has been said by whom? It has been spoken by Desdemona. रिमेंबर दैट कि ये जो डेस्टिमोना है इसका कैरेक्टर यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि 1 या 2 साल में आप किसी इंसान को जान जाएंगे, खासकर पुरुष को। जो भी देखिए, जो भी डायलॉग है, वह पुरुष का जो रूप है, चाहे ब्रदर के रूप में हो, चाहे फादर के रूप में हो, चाहे हस्बैंड के रूप में हो, चाहे जनरल जो है, उसमें जो है एक बात आती है, 1 या 2 साल में आप मैन को नहीं जान सकते हैं। दे ऑल बट स्टमक्स, वे सब भूखे होते हैं। एंड वी ऑल बट फूड, और हम स्त्रियां केवल जो है भोजन होती हैं उनके लिए। दे ईट अस हंग्रीली, जब वे भूखे होते हैं तो वे खाते हैं। एंड व्हेन दे आर फुल, जब उनका पेट भरा होता है, दे बेल्क्यूज, बेल्क्यूज माने ओमिट कर देना, छोड़ देना, वे हमें छोड़ देते हैं। तो यह एक तरह का अ, उस समाज का जो है ये क्वेश्चन मार्क है। और ऐसा नहीं है कि हमें यहाँ पे एंग्री होने की जरूरत है कि वी आर पुरुष तो ये स्त्रियां क्या बोल गई। यह एक पार्टिकुलर सोसाइटी है, जिस सोसाइटी में लिखा गया, जिस सोसाइटी में रचा गया, जिस सोसाइटी में बसा ड्रामा, वहां की सोसाइटी ऐसी थी, वहां की सोसाइटी ऐसी रही होगी। या शेक्सपियर की उस ब्यूटी को देखिए कि 16वीं शताब्दी के शेक्सपियर में इतनी जान थी, उनकी कलम इतनी ताकत थी कि इतने खूबसूरत डायलॉग निकले हुए हैं। जो मैं बार बार कहता हूँ कि ये जिंदगी का आईना है, ये आपकी जिंदगी की परछाई है। You get these points, you get these things, and we all come to know कि these problems lies in our society. If you are going to make survey, you will come to know with these points. अगर आप सर्वे करा लीजिएगा तो आपको ये पॉइंट्स नजर आएगा, you will get these points. तो ये डायलॉग भी रहा है। तो मुझे लगता है कि दीज आर इम्पोर्टेंट डायलॉग्स जो हम समझ रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि वहां से हमें समझना चाहिए। एक तो और डायलॉग है, मैं उसको जो इम्पोर्टेंट है मैं उसको और डिस्कस करूंगा। देर इज अनदर इम्पोर्टेंट डायलॉग, ये भी पूछा जा चुका है। ओ बी वेयर माई लॉर्ड, ओ बी वेयर माई लॉर्ड ऑफ जेलसी, इट इज द ग्रीन आइड, इट इज द ग्रीन आइड, इट इज द ग्रीन आइड। सो यू विल कम टू नो, ओके, ओ बी वेयर माई लॉर्ड, कह रहे हैं कि मेरे लॉर्ड आप क्या करिए, बी वेयर रहिए, ओ बी वेयर माई लॉर्ड। बी वेयर माने सावधान रहिए, माई लॉर्ड। लॉर्ड यहाँ पे किसके लिए कहा गया? लॉर्ड यहाँ पर जो शब्द आया हुआ है वो जो है ओथेलो के लिए। और कौन कहता है? इयागो कहता है। ये डायलॉग इयागो बोला हुआ है, इयागो बोला हुआ है। और इयागो किसको बोलता है? वो बी वेयर माई लॉर्ड ऑफ जेलसी, इट इज द ग्रीन आइड। कहता है कि आप जेलसी से, आप ही बताइए अभी तक जितने देर से मैं ड्रामा पढ़ा रहा था, इस वर्ड को मैं बार बार यूज किया था कि नहीं यूज किया था? जेलस नेचर, ईर्ष्या, ईगो, प्राइड, ये सब क्या करता है? आपस में लड़ाता है और उन्हें किसी काम के लायक नहीं छोड़ता है। तो इयागो जो इतना बड़ा विलेन है, वही पूरे कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है। और वही इयागो ये चीज कहता है वो बी वेयर माई लॉर्ड, मेरे अपने स्वामी, आपको बचना चाहिए जेलस से। इट इज द ग्रीन आइड, यह आंखों पर एक पर्दा लगा देता है। और जो ईर्ष्या की आग में जलता है, वह जो है क्या कर पाता है? वह हकीकत से वाकिफ नहीं हो पाता। जो कॉन्स्पिरेसी करने वाला है वही। तो ये बात किसने कही हुई? ये बात यागो कहता है। किससे कहता है? यागो ओथेलो से कहता है। तो दीज आर द ब्यूटीफुल डायलॉग्स ऑफ दिस प्ले which we have to remember. And one more dialogue, the Moor is a free and open nature. The Moor is of free and open nature. द मूर इज अ फ्री एंड ओपन नेचर। जो मूर है
वह फ्री है और साथ ही साथ क्या है, ओपन नेचर का। द मूर इज अ फ्री एंड ओपन नेचर, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? द मूर इज अ फ्री एंड ओपन नेचर। इट हैज बीन सेड बाय whom? इट हैज बीन सेड बाय यागो। उसके नेचर को लेकर के, यागो ने किसके नेचर को लेकर के? ओथेलो के नेचर को लेकर के बात कही हुई है। एक और डायलॉग आपको ध्यान में रखना है, बस। आई विल टेक वन मोर मिनट। शी इज लाइक अ लायर। शी इज लाइक अ लायर, want to burying, want to burying. It was that I killed her. It was that I killed her. This is very important. It was that I killed her. वह झूठी थी और वह खुद दफन होना चाहती थी, इसलिए मैंने उसको मार दिया। ओथेलो कहता है किसके बारे में? अपनी वाइफ के बारे में। शी इज लाइक अ लायर, लायर माने झूठी। शी इज लाइक अ लायर, वांट टू बरीइंग, BURYING, इट वाज आई दैट किल्ड हर। So you will come to know कि these are the important dialogue which we find. All these things you will come to know. So I have just told you each and every point, and some other things again I am telling you कि most of the things, बहुत सारा चीज अभी आपको ऐसा होगा कि बिकॉज माई थर्ड, जो मेरा किताब है, जो उसका जो थर्ड एडिशन है वो आने वाला है। अभी उस पर काम चल रहा है, क्योंकि बहुत सारी नई चीजें उसमें जोड़ी जा रही हैं, खासकर लिटरेरी टर्म्स को लेकर के, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को लेकर के, और भी चीजें। राइटर तो उसमें बहुत अच्छा दिया गया था पहले से भी, लेकिन लिटरेरी टर्म कुछ और हम लोग बढ़ा रहे हैं। तो वेट एंड कीप योर पेशेंस, यू विल गेट सम ब्यूटीफुल बुक्स इन मार्केट, और उसको आप जो है लीजिएगा, इट विल कम वेरी सून। तो वहां से आपको बहुत सारी चीजें हो जाएंगी, कवर हो जाएंगी। सो नाउ जस्ट आई वांट टू बाइंड अप दिस सेशन, लेट मी, या मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दूं तब? या आई एम कमिंग। Yeah. Now you can say. You can say. What do you want to say? That book is available online, but this time it's out of stock. This is why you can't get, even it's not available on Amazon, and उस पर भी नहीं है, क्या नाम है, फ्लिपकार्ट पे भी नहीं, दोनों जगह पे ये थी। बट आई डिडंट थिंक दैट इट इज गोइंग टू बी सो पॉपुलर। 1000 कॉपीज वर सोल्ड। तो जितना मार्केट में आई थी, ओनली 1000 कॉपीज वर इन मार्केट एंड इट वाज सोल्ड। This is why now this time it is out of stock, and I have been working for third edition. So it will be available, it will be available on Amazon and also on Flipkart, वहां पे होगा, हर जगह रहेगा। You will get it, you will get it। या मैडम। एम एच एब्राम्स की अ ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स। लिटरेरी टर्म्स। देखिए, मैं यहाँ पे आपको कुछ चीजें सजेस्ट कर दूं। जब तक आपको अगर अपने आप से भी कुछ पढ़ना है, तो यू कैन जस्ट गो टू अ 3 बुक्स। एक तो एम एच एब्राम्स हर आदमी के पास होना चाहिए, दैट इज अ ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स, नंबर 1 पॉइंट। दूसरा पॉइंट, एक किताब है, जब भी आप हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की बात करते हैं, तो हर आदमी के मुख से जो नाम निकलता है, वो WJ लॉन्ग का। मैं नहीं कहता WJ लॉन्ग इज अनडाउटली, इट्स अ क्वाइट वेल, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल बुक, वेरी हेल्पफुल बुक, दैट इज हाईली फ्रूटफुल। बट रिमेंबर दैट कि WJ लॉन्ग आपको कहीं से भी जो है मॉडर्न एज या पोस्ट मॉडर्न एज पर बात नहीं करेंगे। मॉडर्न एज या